प्रेमचंद ने कहा है, विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता उसके गुणों और योग्यता में है, ना कि बाहरी फैशन में है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गंगा प्रकाश वस्विक और आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो कि कक्षा 12वीं की NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक है। इसमें हम प्रथम अध्याय में जानेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के संदर्भ में। इस सत्र को देखने पढ़ने के उपरांत आप समझने में सक्षम हो पाएंगे भारत विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के अंतर्गत विभाजन की प्रक्रिया को। इसके अतिरिक्त आप समझ पाएंगे भारत व पाकिस्तान बनने की पूरी कहानी को। इसके अलावा आप यह भी जान पाएंगे कि भारत विभाजन का मुख्य आधार क्या था। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि भारत विभाजन के उपरांत उत्पन्न 4 जटिल समस्याएं कौन कौन थी और उनका निराकरण कैसे किया गया। इसके साथ ही आप यह जानने में भी सक्षम हो पाएंगे कि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के इतिहास को इसे समझेंगे और यह भी जान पाएंगे कि उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध क्यों किया। इसके अलावा आप ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के गैर मुसलमानों की समस्या को समझने में भी सक्षम हो पाएंगे और अंत में हम जानेंगे अल्पसंख्यकों की समस्या को। तो मुझे लगता है इस सत्र को देखने के उपरांत आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको काफ़ी मज़ा इसमें आएगा। इसलिए आप इस सत्र को धैर्य, लगन और मेहनत के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को। जैसे कि आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख पा रहे हैं, इस सत्र को आप धैर्य के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपके कई सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक भारत का मानचित्र है, जो कि प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947 का है, अर्थात भारत विभाजन से पूर्व का मानचित्र है। और यहां पर हम जानेंगे विभाजन की प्रक्रिया के संदर्भ में। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, उससे अब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बांटा जाएगा। यानी जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता था, उससे अब इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में बांटा जाएगा। यह तय किया गया कि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया जाएगा। इसका मतलब यह था कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यानी भारत विभाजन का जो आधार था वह था धार्मिक बहुसंख्या। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में मुसलमान आबादी ज़्यादा होगी, मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, वे क्षेत्र पाकिस्तान के भूभाग कहलाएंगे और शेष जो हिस्सा होगा वह भारत कहलाएगा। ये मानचित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। बलूचिस्तान, गिलगिट, जम्मू कश्मीर, इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं इधर की तरफ मणिपुर, और इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं जो आपका मैसूर है, हैदराबाद है और ईस्टर्न इंडिया हो गया। यानी आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो भारत है, यह पूरा एक था उस समय। प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया कुल मिलाकर टोटली यह इंडिया कहलाता था। आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप सारे डाउट्स यहाँ पर समझने में सक्षम हो पाएंगे। आज़ादी के उपरांत भारत के सामने कई चुनौतियां थी। उनमें से पहली चुनौती थी, यानी पहली समस्या थी, ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। यानी जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश भारत था,
उसमें कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों, यानी मुसलमानों की आबादी अधिक हो। यहाँ पर फिर आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947, यानी 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय का यह मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कराची इधर आप देख सकते हैं, और इधर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जिसे वर्तमान में कहते हैं 1971 के पश्चात। तो ये आज का जो बांग्लादेश है 1971 से इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। बाकी मद्रास चेन्नई यानी ये पूरा इंडिया था इस प्रकार से, और विभाजन के उपरांत इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया बिफोर पार्टीशन है ये सिलोन जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, आप जानते हैं। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं। कश्मीर आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति थी पार्टीशन के उपरांत भारत की 1947 में। और केवल दो इलाके ऐसे थे उस समय जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। पश्चिम का इलाका यहाँ पर था, यानी जो पाकिस्तान आज है जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा इलाका पूर्व में था यहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, तो काफी दूरी थी और ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी मेथड नहीं था कि इन दोनों भूभाग को एक कर दिया जाए। इस समस्या को देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। तो जब यह समस्या उत्पन्न हुई कि केवल दो भूभाग ऐसे हैं जहां पर मुसलमान आबादी अधिक है, यानी एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये फैसला किया गया कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी दो पाकिस्तान होंगे, यानी पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान। आज के बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाने लगा, और जो ये बीच का भूभाग होगा इससे भारत कहा जाने लगा। तो ये स्थिति बन गई थी। तो पहली समस्या थी ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। अब जानते हैं दूसरी समस्या। उस समय दूसरी समस्या थी मुस्लिम बहुल कई क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। उस समय ये भी ऑप्शन रखा गया कि कोई भारत में रह सकता है, कोई पाकिस्तान में जा सकता है, कोई स्वतंत्र भी रह सकता है। तो कई मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। ये दूसरी समस्या थी उस समय की। तो सीमांत गांधी कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे, और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे, और इन्हें पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का निर्विवाद नेता माना जाता था, यानी फ्रंटियर गांधी इन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये पश्चिम सीमा प्रांत से लगा हुआ इनका क्षेत्र था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1890 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। सन 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन इन्होंने शुरू किया। इनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में है, यानी फ्रंटियर गांधी के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और भारत सरकार ने 1987 में इनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया। इनका देहांत 1988 में पेशावर में हो गया, जो कि पाकिस्तान में है। यानी भारत विभाजन के उपरांत ये पाकिस्तान में चले गए और ये पहले विदेशी नागरिक बने जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, वे चाहते थे कि भारत एक ही रहना चाहिए, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इससे आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम जानते हैं तीसरी समस्या के बारे में। यहाँ पर भी आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। भारत विभाजन के पहले और बाद, यानी
1947 से भारत की स्थिति कैसी थी और 1947 के बाद यानी विभाजन के बाद भारत की स्थिति कैसी हुई, ये आप देख सकते हैं। तो तीसरी समस्या उस समय थी ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो दो इलाके ऐसे थे उस समय जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक हिस्सा था पंजाब, यानी इधर की तरफ आप मान सकते हैं पश्चिम पाकिस्तान की तरफ, और दूसरा था बंगाल, यानी जो आज का बांग्लादेश है, यानी यहाँ पर आप मान सकते हैं। इन क्षेत्रों में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। गैर मुस्लिम का मतलब जो मुस्लिम नहीं है, उसमें हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध, पारसी, यानी मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को हम गैर मुस्लिम आबादी कहेंगे। ऐसी स्थिति में यह निर्णय हुआ कि इन दोनों प्रांतों यानी पंजाब और बंगाल में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा। ये निर्णय लिया गया कि इन दोनों भूभाग में भी बंटवारा किस पर होगा, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर, और इसमें जिले अथवा निचले स्तर के प्रशासनिक इकाई को आधार माना गया। तो जिला या उससे निचले स्तर की जो प्रशासनिक इकाइयां थी उनको आधार मानकर धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर बंटवारा किया गया, पंजाब में भी बंगाल में भी, जहां पर बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी निवास करती थी, यानी इस बंगाल वाले भूभाग में और इधर पश्चिम पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान वाले भूभाग में। तो ये आप देख सकते हैं, जो आपको पीले कलर में दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको पीला कलर दिख रहा है, ये भूभाग था ब्रिटिश इंडिया, यानी यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां भी आपको नीला यानी ब्लू दिखाई दे रहा है, ये था रियासतें यानी रजवाड़े, जहां पर छोटे छोटे राजा शासन करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, टिहरी, इस प्रकार से 565 करीब देसी रियासतें थी भारत विभाजन के उपरांत। और जो आपको डॉट डॉट ये लाइन दिखाई दे रही है, बाउंड्री जो लाइन दिखाई दे रही है, ये थी स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं, यानी जब भारत का विभाजन हुआ तो इस वाले भूभाग को भारत की सीमा माना गया, ये आप देख सकते हैं, बाकी पाकिस्तान हो गया। तो ये थी इंडिया की बाउंड्री आफ्टर पार्टीशन इन 1947, ये आप देख सकते हैं। बाकी इधर की तरफ हो गया पश्चिम पाकिस्तान, यहाँ पर हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं। और 1971 के बाद अब इसे बांग्लादेश कहते हैं। नीचे आप सिलोन यानी श्रीलंका देख सकते हैं। तो ये स्थिति थी भारत विभाजन के उपरांत। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से आप मानचित्र को समझ सकते हैं, अर्थात भारत विभाजन के पहले और भारत विभाजन के बाद स्थिति कैसी थी, इसे आप समझने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे। आगे हम जानते हैं 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह था कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत का विभाजन हुआ, उस दिन तक कई लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में, क्योंकि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजन किया गया था। पंजाब में भी बंगाल में भी, यानी पूरे देश का जो बंटवारा हुआ उसका जो आधार था वह धर्म था। पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वह विभाजन की बड़ी त्रासदी थी। भारत जो विभाजन था वह दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। इसमें बड़ी मात्रा में हिंसा हुई पंजाब वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, कत्ल किया गया, कई महिलाओं का बलात्कार किया गया। यानी भारत विभाजन की जो त्रासदी थी वह दुनिया के इतिहास में एक अनोखी घटना थी, एक क्रूर घटना थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान था यानी बंगाल वाला भूभाग, और ये पश्चिम पाकिस्तान अब का पाकिस्तान यानी पंजाब वाला भूभाग। जो पंजाब आज है, कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है और कुछ भारत में है। तो इस वाले भूभाग में मुस्लिम ज़्यादा थे, यहाँ पर भी मुस्लिम ज़्यादा थे। इस वजह से इन जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भड़के और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, पुनर्वास हुआ और लोगों ने अपनी जानें इसमें गंवाई। तो इससे आप समझने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे। आगे और हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। चौथी समस्या थी उस समय अल्पसंख्यकों की समस्या, यानी जो माइनॉरिटी थे उस समय के, जिनकी संख्या कम थी,
उनकी समस्या थी। ये आप देख सकते हैं, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, अल्प है। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। यानी जब भारत का विभाजन हो गया था तो दो पाकिस्तान बन गए, यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिम पाकिस्तान और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान बन गए और जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू भी थे, सिख भी थे। यानी इस वाले भूभाग में भी हिंदू और सिख थे, इस वाले भूभाग में भी हिंदू और सिख थे। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुसलमान आबादी थी। तो जो आज का पंजाब है यहाँ पर और आज का जो बंगाल है जो उस समय भारत के हिस्से में आया, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफ़ी संख्या में थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। तो समस्या ये थी कि जो अल्पसंख्यक लोग थे पाकिस्तान में छूट गए थे, कई हिंदू, कई सिख और कई मुसलमान भारत में छूट गए थे। तो उनकी समस्या थी, उनकी पुनर्वास की समस्या थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भारत का विभाजन हुआ उसके उपरांत बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर 1939, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है। इसके अतिरिक्त यूनियन ऑफ इंडिया ये था जो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान 1948 में जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम पाकिस्तान और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं। और इसके अतिरिक्त मोमेंट्स ऑफ मुस्लिम रिफ्यूजी, जो मुस्लिम रिफ्यूजी थे उनका जो गमन था वो ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, यानी भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे यहाँ पर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। और मोमेंट्स ऑफ हिंदू एंड सिख रिफ्यूजी, यानी जो हिंदू और सिख शरणार्थी थे उनका मूवमेंट था, यानी वो पाकिस्तान से भारत, बांग्लादेश से भारत आना चाहते थे और मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाने चाहते थे। तो इन जगहों पर बड़ी संख्या में हिंसा हुई, यानी सांप्रदायिक दंगे हुए। जहाँ पर आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन एरो हैं ये मुसलमानों का प्रस्थान है भारत से मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में, यानी मुस्लिम शरणार्थी हैं। और जो आपको लाल कलर के एरो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपके सिख और हिंदू शरणार्थियों का आगमन, जो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। तो उस समय काफ़ी बड़ी संख्या में दंगे हुए और इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट हुआ, यानी आंतरिक सांप्रदायिक दंगे हुए। जो आपको ये वाले भूभाग दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, लोग मरे और शरणार्थी शिविरों में लोगों को पनाह लेनी पड़ी, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें रातें बितानी पड़ती थी उस समय। यहाँ पर आप दो चित्र देख पा रहे हैं जो कि उस समय भारत विभाजन की त्रासदी को बयां करते हैं। एक चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन में लोग किस कदर भीड़ इकट्ठा होकर ट्रेन की छतों में लटक कर जा रहे हैं। दूसरे में आप यहाँ पर दंगे यानी जो ब्लास्ट हुए हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लोग अपने ही घरों में विदेशी बनकर रह गए थे। जिस जमीन पर वे और उनके पूर्वज सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी यानी पराये बन गए थे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी, लोगों को ये पता नहीं था कि मैं भारत में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सबको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग अपने ही घरों में विदेशी बनकर कैद हो गए थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, यानी जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे या जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, उनमें दोनों तरफ से जो अल्पसंख्यक लोग थे उन पर बड़ी संख्या में हमले हुए। बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर होगी, यानी अनियंत्रित हो गई। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, चाहे उसमें हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे या अन्य धर्म के लोग थे जिनकी संख्या कम थी, जो पाकिस्तान या भारत वाले भूभाग में फंस गए थे, उन्हें चंद घंटों की मोहलत दी गई कि वे अपने घरों को छोड़ दें। और जो शरणार्थी शिविर हैं उसमें उन्होंने उस समय अपना समय बिताया। तो आज के इस सत्र में हमने भारत विभाजन कैसे हुआ, उस समय कौन कौन सी समस्याएं आई, उसके संदर्भ में विस्तार से समझने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको इस सत्र में
कई सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद मिली होगी, और कौन कौन सी समस्याएं थी, कैसे उसका निराकरण किया गया मानचित्रों के माध्यम से। हमने जो कि भारत विभाजन के पहले और बाद के मानचित्र यहाँ पर दिखाए, उससे आपके सारे डाउट्स दूर होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की। तो भारत विभाजन का जो आधार था वह था धार्मिक बहुसंख्या, यानी जिस भूभाग में जितने ज़्यादा मुसलमान होंगे वही भूभाग पाकिस्तान कहलाए और शेष हिस्सा भारत कहलाया। तो मुझे लगता है आज के सत्र में हम इतना ही जानते हैं। अगले पार्ट्स में हम इससे आगे की जो कहानी है भारत विभाजन की उस पर चर्चा करेंगे। तो यदि सत्र आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।